हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? सभी का वंस अगेन इस हाउ वन कैन थिंक सीरीज में मोस्ट वेलकम। आई अमित शर्मा विल लेट यू नो हाउ वी कैन थिंक अबाउट अ क्वेश्चन व्हेन वी आर लुकिंग इनटू द एग्जाम। किस तरीके से हम उसके बारे में सोचेंगे और किस तरीके से हम कंक्लूजन निकालेंगे, रिजल्ट की तरफ पहुंचेंगे जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है। आइए एक नए चैप्टर के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जब बात इक्विवेलेंस रिलेशन की कर रहा है ना बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन की कर रहा है और सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3, तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन इक्विवेलेंस बन जाता है, वो रिलेशन इक्विवेलेंस बन जाता है जिसमें हमारे पास में सारे एलिमेंट्स रिफ्लेक्सिव मोड में भी हों, सारे एलिमेंट्स सिमेट्रिक मोड में भी हों और सारे एलिमेंट ट्रांजिटिव मोड में भी हों। करेक्ट है? अंडरस्टूड है? अब रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या है सर? अगर कोई ए एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है तो ए कॉमा ए उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी किसी रिलेशन के अंदर आ रहा है या ए बी कोई एलिमेंट सेट के अंदर है और ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं ए कॉमा बी, तो ये इंप्लाइज करना चाहिए कि बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में हो, तभी वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक। जैसे 1 कॉमा 2 तो 2 कॉमा 1 होना चाहिए। इसी तरीके से अगर ए कॉमा बी है हमारे पास में रिलेशन के अंदर और साथ साथ में उसके बी कॉमा सी भी है, तो ये रिलेशन में होने से ही इंप्लाइज हो जाना चाहिए कि वहाँ ए कॉमा सी नाम का प्राणी भी एलिमेंट भी होगा। अगर ये सारी सिचुएशन फॉलो हो जाती है देन वी कैन से कि रिलेशन क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस। तो आ जाओ शुरू करते हैं। एक एलिमेंट में पहले ले लेता हूँ, एक रिलेशन में बनाता हूँ कि हमारे पास 1 कॉमा 2 कॉमा 3 है। अब यहाँ से रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे बनेगा? कि जब सारे एलिमेंट खुद से रिलेट हो जाएं, तो पार्टीशन यूं भी तो कह सकते हैं कि 1 2 3 आर रिलेटेड इटसेल्फ, तो वो पार्टीशन थ्योरी से भी आएगा। ठीक है, समझ में आई कहानी? तो इसी तरीके से मैं रिलेशन R2 की बात कर लेता हूँ। तो ये तो सारे होना जरूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इनके बिना काम नहीं चलेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है, तभी तो इक्विवेलेंस होगा। उसके अलावा लेट सपोज कि कोई ए कॉमा बी आ गया गलती से, जैसे मान लो 1 कॉमा 2 आ गया प्यारे बच्चों, तो 1 कॉमा 2 आ गया तो वहाँ पे 2 कॉमा 1 का होना बहुत जरूरी है, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस। क्या कहलाएगा बच्चों? इक्विवेलेंस। इसी तरीके से अगर मान लो ए कॉमा बी का फॉर्मेट चेंज कर दें, 1 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 2 है, 3 कॉमा 3 है, 1 कॉमा अगर 3 आ जाए तो वहाँ 3 कॉमा 1 का होना नेसेसरी हो जाएगा। इसी तरीके से हम प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि अगर रिलेशन 4 में अगर मेरे पास यही सारे रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स हैं तो उसके साथ साथ हमारे पास में ये भी एलिमेंट हो जाए तो वो रिफ्लेक्सिव वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। क्या बात ये समझ में आती है? अब ये 4 एलिमेंट्स आ गए, एक लास्ट बचता है जब जिसमें सारे एलिमेंट्स उतर जाए तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, मीन्स इक्विवेलेंस हो जाएगा। क्या ये फंडामेंटल सभी बच्चों को समझ में आता है? तो प्यारे बच्चों ये भी होना चाहिए, वहां होना चाहिए 2 कॉमा 3 3 कॉमा 2 भी, वहां होना चाहिए 1 कॉमा 3 3 कॉमा 1 भी। अब बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा होने के बाद कोई ऐसा तो नहीं है कोई कुछ रह गया हो? बेटा ये 9 एलिमेंट्स हो गए, 3 3 6 3 9, इससे ज्यादा आप बना ही नहीं पाओगे ना रिलेशन के अंदर। तो यही जब ए क्रॉस ए पूरा ही उतर गया है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस तो बनेगा ही बनेगा। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ गया? अब एक तरीका होना चाहिए ना कि हम एग्जाम में ये सब करने थोड़ी बैठेंगे। मान लो 4 एलिमेंट आ गए तो क्या करोगे? उस केस में मैं आपको बोलूंगा, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप अच्छे से समझिएगा। मान लो कि मैं सेट को ए मान लेता हूँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए के अंदर मान लो सिर्फ एक ही दे रखा है, मान लो ए के अंदर हमें दिया हुआ है सिर्फ 1, तो इसका इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बनेगा? 1 कॉमा 1 ओनली। करेक्ट है? तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मेरे पास 1 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे प्यारे बच्चों? ओनली 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर अगर मेरे पास में 2 है तो मैं इस 1 को दोबारा लिखूंगा तो 1 + 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 2। तो 2 मेरे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन विल बी नाउ 2 व्हेन आई एम हैविंग 2 एलिमेंट्स इन द सेट। अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर प्यारे बच्चों 3 हैं लेट अस सपोज, तो मैं इस 2 को इधर लिखूंगा आपकी बार, और 1 + 2 कितना हो जाएगा? बिल्कुल फिबोनाची सीरीज टाइप चलेगा सिचुएशन। 1 + 2 3, 2 + 3 2 + 3 क्या कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5। तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 कितने हो जाएंगे? 5, जो कि हमने यहाँ मैन्युअली निकाल के दिखा दी है। इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर लेट सपोज प्यारे बच्चों 4 हो जाते हैं,
तो मैं इस 5 को लिखूंगा यहाँ, फिर ये हो जाएगा 2 + 5 7, ठीक है, और 5 + 3 कितना 2 + 5 7 आ गया। अब इस 3 + 7 से कितना बनेगा 10 बनेगा, और 10 + 5 कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों 15 बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को इक्विवेलेंस नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन किसी भी सेट के अंदर निकालने हो तो आप ये अप्रोच लगा लें, इससे आपको जल्दी आंसर मिलेगा व्हेन यू आर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव। तो इसी तरह के नए कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ हम फिर मिलेंगे, आपको समझाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। आप हमारा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, साथ में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दे रखा है फॉर नोट्स एंड अदर थिंग्स यू कैन ज्वाइन इट। थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं।